channel. So today's topic will be continuation of previous topic. So in this video we are going to talk about first week of development. So let's start the topic. हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि प्यूबर्टी के टाइम हाइपोथैलेमस एक्ट करता है, हमारे फिर गोनाडोट्रोपिन पिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं. क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन पिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, वो एक्ट करता है, फिर वो गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है और हमारे पास FSH और LH है. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था. ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पढ़ा था. ईस्ट्रोजन होता है थीका इंटरना और ग्रैनुलोसा सेल से सीक्रेट. तो क्या होता है, ये FSH जो होता है हमारे पास, ये यूट्राइन ट्यूब है, सर्विक्स है, ये सर्विक्स, यूट्राइन ट्यूब, ओवरी. क्या करता है FSH, यहाँ पर प्रिमोडियल फॉलिकल जो होते हैं उन्हें क्या करता है, कन्वर्ट करवाता है प्राइमरी फॉलिकल्स में. यहाँ हम लिख लेते हैं, जो FSH होता है वो एक्ट करता है प्रिमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट करवाता है. ठीक है, प्रिमोडियल फॉलिकल से 15 to 20 नंबर प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर जो 15 to 20 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं इनमें से बस एक ओव्यूलेट होता है. ठीक है, हमने देख लिया कि FSH क्या करवाता है, प्रिमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट करवाता है. ठीक है, अब जो हमने देखा FSH की प्रेजेंस में होता है, ये एसेंशियल होता है, इसके ये हमें ये कन्वर्ट नहीं करवाता पर इसकी प्रेजेंस में होना ज़रूरी है, एसेंशियल है. ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स है. ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, हमने लेयर्स पढ़ी थी प्राइमरी फॉलिकल्स की, ये कन्वर्ट होता है प्राइमोडियल से, हमने लेयर पढ़ी थी. इससे थीका इंटरना और ग्रैनुलोसा सेल से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन रिलीज होगा. अब ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, सबसे पहला काम LH की सर्च को बढ़ाता है. ठीक है, सेकेंड काम क्या होता है ईस्ट्रोजन का, ये यूट्रस को सिग्नल देता है. ईस्ट्रोजन ये जो यहाँ से रिलीज होता है ये सिग्नल देता है यूट्रस को कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सकती है और तुम इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रहो. तो ये सब दूसरा काम क्या होता है, यूट्रस को सिग्नल देता है. ठीक है, इसका थर्ड काम क्या होता है, ये सिग्नल देगा सर्विक्स को. ठीक है, ये सिग्नल देगा सर्विक्स को, जिसकी म्यूकस की लाइनिंग होती है इनको थिन करने के लिए. सर्विक्स को सिग्नल देता है जिसकी म्यूकस की लाइनिंग होती है उसको थिन करने के लिए. इससे क्या होगा, जो स्पर्म एंट्री करेगा उसको आसानी होगी एंट्री करने में. ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा. अब आगे देखते हैं. तो आगे क्या होगा, अब यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल से क्या होगा, कन्वर्ट होगा मैच्योर वेसिकुलर फेज में. मैच्योर वेसिकुलर फेज में अब हमने देखा था यहाँ पर LH की सर्च बढ़ जाएगी. तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है जो कि हमारे मियोसिस में अरेस्टेड था. अब ये LH की सर्च क्या करेगा उसकी मियोसिस को मियोसिस 1 को कंप्लीट करा के मियोसिस 2 स्टार्ट करवा देगा. ठीक है, अब क्या होगा, ये मेजर वेसिकुलर फेज जो हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल है इसके अंदर प्राइमरी oocyte है. डायग्राम को ध्यान में देना, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है. सेकेंडरी फॉलिकल है हमारे पास. अब जो हमारे पास प्राइमरी oocyte था इसकी मियोसिस 1 को कंप्लीट करा के मियोसिस 2 को स्टार्ट करवा देता है. हमें पता है कि प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाता है मियोसिस में. ठीक है, अब क्या होगा, अब ये ओवरी बाहर जाएगा LH की सर्च के आते, ये ओवरी से बाहर चला जाएगा, ये ओवुलेट हो जाएगा और ये बाहर चला जाएगा. क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडीज रिलीज होंगी. ये सेकेंडरी oocyte है और एक पोलर बॉडी. ठीक है, तो हमने देख लिया क्या क्या देखा हमने. सबसे पहले क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था, पहले उसकी टॉपिक की रिवीजन है. हाइपोथैलेमस प्यूबर्टी के वक्त एक्टिव रहता है और ये क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन पिन रिलीजिंग हार्मोन्स सीक्रेट करता है. उसके बाद ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करते हैं और गोनाडोट्रोपिन हमारे पास FSH और LH है. ठीक है, अब क्या होगा, आगे FSH जो होता है हमारा सबसे पहले क्या काम करता है, ये प्रिमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट करवाता है. हमारे पास सिर्फ 15 to 20 जो होंगे वो प्राइमरी फॉलिकल्स पे कन्वर्ट होंगे सिर्फ, लेकिन एक ओव्यूलेट होगा. हमने देखा यहाँ पर एक ओव्यूलेट हो जाता है. ठीक है, अब
जो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल आया उसके हमें लेयर पता है, तो ईस्ट्रोजन कहाँ से सीक्रेट होता है, थीका इंटरना और ग्रैनुलोसा सेल से। तो यहाँ से ईस्ट्रोजन सीक्रेट होगा, रिलीज होगा। ये क्या करता है, सबसे पहले एलएच सर्च को बढ़ाएगा, यूट्रस को सिग्नल देगा कि इम्प्लांटेशन हो सकते हैं तो तुम रेडी रहो, और तीसरा सर्विक्स की लाइनिंग को थिन करेगा ताकि स्पर्म की एंट्री हो सके। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेजर वेसिकुलर फेज में कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल, उसके अंदर प्राइमरी oocyte है, मियोसिस में अरेस्ट था तो मियोसिस 1 को कंप्लीट करा के मियोसिस 2 को स्टार्ट करवा देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ओवुलेट हो जाएगा, ओवरी से बाहर आ जाएगा और सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास कॉर्पस एल्बिकन्स क्या होता है। सबसे मेन बात, कॉर्पस एल्बिकन क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। कॉर्पस ल्यूटियम तो मेनली क्या होता है, जब oocyte ट्रांसपोर्ट होता है यूट्राइन ट्यूब की तरफ तो हमारे पास एक मास रह जाता है येलो कलर का, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो हम देखते हैं हमारे पास कॉर्पस एल्बिकन्स, मेनली हम कॉर्पस एल्बिकन्स पढ़ रहे हैं। तो जब oocyte में oocyte ट्रांसपोर्ट होता है यूट्राइन oocyte, जब oocyte ट्रांसपोर्ट होता है यूट्राइन ट्यूब में तो हमारे पास एक येलो कलर का मास रिमेनिंग हो जाता है, येलो, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, एक होता है कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी और एक होता है जो हमारे पास अभी कॉर्पस ल्यूटियम बचा है। ठीक है, तो हमने देखा है कॉर्पस ल्यूटियम है रिमेनिंग मास। अब या तो ये कॉर्पस एल्बिकन्स बनाएगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास, या तो ये कॉर्पस एल्बिकन्स बनाएगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी बनाएगा, एल्बिकन्स या कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जो कॉर्पस एल्बिकन्स होता है ये डीजनरेट हो जाता है और कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अब कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है हमारे पास प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होना स्टार्ट होगा, सिक्रेशन स्टार्ट्स। अब क्या होगा आगे, ये जो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, ये क्या करता है, सबसे पहला काम ये करता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन टिल 4th मंथ, और ये क्या करता है, एफएसएच की लेवल को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, मतलब और आगे नहीं आ पाए और स्पर्म नहीं फर्टिलाइज हो पाए। अब एफएसएच डिक्रीज कर देता है और क्या करता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन करने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन यूट्रस इम्प्लांटेशन। ठीक है, सबसे पहला काम क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी कब बनता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एफएसएच के लेवल को कम करता है, यूट्रस की इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन टिल 4 मंथ। अब हमने देखा, हमें पता है जो प्रेगनेंसी के वक्त होता है हमारे पास एचसीजी हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि टेस्ट करने में हेल्प करता है कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। और जो कॉर्पस एल्बिकन्स होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो डीजेनरेट होता है और कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डीजेनरेट और कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।